कल्पना कीजिए, आप अपनी स्वचालित कार मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार में हैं और अचानक एक निर्णय लेना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्या एक स्वचालित कार को 5 जीवों को बचाने के लिए जानकर एक व्यक्ति की हानि कर देनी चाहिए? यह केवल एक काल्पनिक प्रश्न यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। यह एक रियलिटी है जिसका सामना हम शीघ्र ही करने वाले हैं। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और नैतिकता यानी एथिक्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। एक्ट 1, संकट का परिचय, द डिलेमा एक्सप्लेन्ड। सीन कुछ इस प्रकार है। आपकी कार फास्ट स्पीड में है। सामने एक ट्रक नियंत्रण खो देता है। आपके पास पलक झपकते ही 2 विकल्प हैं। वो 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि या तो कार सीधी जाए और 5 व्यक्तियों से टकराए, या वो राइट मुड़ जाए और एक व्यक्ति को टकराए, अर्थात 5 वर्सेस 1। यदि कोई इंसान ड्राइवर होता तो शायद घबराहट में सहज प्रतिक्रिया करता, लेकिन ये कार एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई चला रहा है। तो एआई को क्या प्रोग्रामिंग दी जानी चाहिए? एक्ट 2, नैतिक मूल्य और परिप्रेक्ष्य, एथिकल रूट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये प्रश्न जितना नया लगता है उतना है नहीं। इस द्विधा की आधारशिला यानी फाउंडेशन 1967 में उठाए गए ट्रॉली प्रॉब्लम से जुड़ी है। उस समय यह प्रश्न एक अनियंत्रित ट्रॉली और रेलवे ट्रैक पर पड़े लोगों के बारे में था। आज ट्रॉली की जगह हमारी कार आ गई है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी इस पर क्या कहता है? 2 प्रमुख नैतिक विचारधाराएं यानी एथिकल आइडियोलॉजीज हैं जो यहां टकराती हैं। एक, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, सबसे अधिक लोगों का भला, द ग्रेटेस्ट गुड। यदि 5 बचते हैं और एक की हानि होती है तो शुद्ध परिणाम 4 जीवन बचाना है। उपयोगितावाद कहेगा एक व्यक्ति का बलिदान सैक्रिफाइस कर दो। कर्तव्यवाद, डिओंटोलॉजी, इंसान को जानकर मारना गलत है, भले ही उससे 5 लोग बच रहे हों। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, अपनी वैल्यू है। कर्तव्यवाद कहेगा किसी को साध्य के लिए माध्यम यानी मीन्स टू एन एंड मत बनाओ। एक्ट 3, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब आते हैं सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, मनोविज्ञान। हम मनुष्य इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा ब्रेन क्या सोचता है। 1, दोहरी प्रक्रिया सिद्धांत। सिस्टम 1 तीव्र, भावनात्मक और सिस्टम 2 धीरे, तर्कसंगत से आते हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम ट्रॉली प्रॉब्लम का सोचते हैं तो सिस्टम 2 हावी होता है और ज्यादातर लोग 5 को बचाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यही प्रश्न जब हमारी कार से जुड़ जाता है तो भावनाएं बदल जाती हैं। 2, निजी बल का कारक, द पर्सनल फोर्स फैक्टर। मानव ब्रेन किसी को भौतिक रूप से यानी फिजिकली नुकसान पहुंचाने में हिचकिचाता है, लेकिन एआई के लिए स्टीयरिंग घुमाना या ब्रेक लगाना एक जैसा है। क्या हम मशीन को अपनी भावनाओं से मुक्त, फ्री फ्रॉम इमोशंस रखना चाहते हैं? 3, किसकी जीवन का अधिक महत्व, पूर्वाग्रह, हुज लाइफ मैटर्स मोर बायस। क्या एआई को आयु, लिंग या सामाजिक स्थिति देखना चाहिए? हम मनुष्य ये निर्णय करते हैं, क्या एआई को भी करना चाहिए? एक्ट 4, वास्तविक प्रभाव और निष्कर्ष, रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस एंड कंक्लूजन। यदि ऐसी दुर्घटना होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कार निर्माता की, क्रमादेशक यानी प्रोग्रामर की, या उस कंपनी की? क्या हम एक मशीन को मानव नैतिक निर्णय लेने की शक्ति दे सकते हैं जब हम मनुष्य खुद इसका अल्टीमेट फैसला नहीं कर पाते? तो आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी खंड में मुझे बताइए। अगर आप कार निर्माण कर रहे होते तो आप एआई को क्या ऑर्डर्स देते? 5 को बचाओ या किसी को जानकर हानि मत पहुंचाओ, और क्यों? आपके इस निर्णय के पीछे कौन सी नैतिक या मनोवैज्ञानिक तर्क संगति यानी रीजनिंग है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जैसे लोगों की राय ही इस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगी।